एक बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर पर चेतावनी दे दी है। फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर एक्शन भी होगा। बीजेपी ने पीडीए का अधिकार और आरक्षण छीन लिया है, यह अखिलेश यादव का कहना है। तो आपको हम अखिलेश यादव का बयान सुना रहे थे। अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का अधिकार और आरक्षण छीन लिया है बीजेपी ने, और यह भी कहना है कि जितने फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन पर कार्रवाई होनी तय है। मैं सबसे पहले कासगंज एटा की जनता का धन्यवाद देता हूं। मैं कासगंज एटा के जनता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देवेश साख और आसपास जितनी भी लोकसभाएं समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मतदान कर करके हम लोगों को जिताने का काम किया। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जहां जीता, वहीं कई सीटों पर बेईमानी न होती तो आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी होती। कासगंज एटा के विकास के लिए समाजवादियों ने हमेशा काम किया। नेताजी की सरकार रही हो, और आज अगर आप तुलना करेंगे तो एटा कासगंज को विकास में पीछे छोड़ दिया। यहाँ का किसान दुखी है, आम लोग परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जहां 10 साल की सरकार डबल इंजन, एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए समाज, पीडीए परिवार पूरी तरीके से तैयार है। अब तो बीजेपी भी डर करके स्वीकार कर रही है। तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या मानूं मैं? पीडीए की एकजुटता और जो देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान और जो लोगों को अपने अधिकार की आवाज उठाने का जो अधिकार मिला है, आज बीजेपी भी स्वीकार कर रही है जाति जनगणना। सर, आज अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है लखनऊ में। सरकार के 12 साल होने पे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि 2014-17 से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। तमाम उपलब्धियों के आपने जैसे हेल्थ के सेक्टर की बात करी, हेल्थ के बारे में उन्होंने तमाम चीजों के बारे में। मैं कई बार सुनता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। 2017 से पहले तो वो कासगंज भी ना आए हों, 2017 से पहले एटा भी ना आए हों। जिन्हें अपनी पहचान 2017 के बाद मिली है, वो ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले पहचान नहीं थी। आज मैं ये कहता हूँ, एटा में बिजली का कारखाना, इधर उधर मत जाइए, एटा का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा और उसका परिणाम है और कारखाने लगना शुरू हो गए। जब एक बार पहले मुख्यमंत्री थे, याद कीजिए, नेताजी उस जमाने में जितना पुल सड़क बनना चाहिए था बनी और यहाँ के विकास के लिए काम किया। पहचान मुख्यमंत्री जी की नहीं थी और इनकी सरकार में यही उपलब्धि है 12 साल की कि डीजल पेट्रोल खाद और रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर ऐतिहासिक महंगाई के साथ बिक रहे हैं। सर, आपने वॉर का विषय के आधार से ट्वीट किया। अभी जिस तरह से स्टेट ऑफ फॉर्मर्स के पास हमला होता है, तीन भारतीयों की जान चली जाती है। देवरिया का भी नौजवान था जिसकी जान चली जाती है। इस तरह की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता, तो आज न जाने जितनी जाने गई, किसी की जान नहीं जाती। न केवल जाने बच जाती, बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है,
उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ रहा है, इस संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार, तो भारत को प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल का चुनाव जो लूटा इन्होंने, और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ये ऐसी लोकसभाएं लेना चाहते हैं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये स्वदेशी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, और वो भी जो डीजल पेट्रोल मिल रहा है आपको, वो भी 20% मिलावट वाला मिल रहा है, एथेनॉल की मिलावट वाला मिल रहा है। अगर कल्पना कीजिए 20% एथेनॉल न मिले पेट्रोल में, तो बताओ पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आप बताइए आप लोग। अभी मैंने अंग्रेजी अखबार और कई एक्सपर्ट लोगों के माध्यम से मैं जानकारी हासिल कर रहा था, वो बता रहे थे कि जिस तरह का ये मिलावट कर रहे हैं, इस मिलावट से सीधा सीधा हमारे जो गाड़ियों के इंजन हैं, जो गाड़ी का इंजन है वो खराब हो रहा है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है। तो अगर एक तरफ ये पेट्रोल में मिलावट करके सस्ता करने का बहाना कर रहे हैं, वही हमारे उपभोक्ताओं को जो गाड़ी खरीद करके चल रहे हैं उनको मेंटेनेंस दे करके अपनी जेब का खर्चा उस पर लगाना पड़ रहा है। बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया, और कह रहे हैं कि दुनिया में हम